A long straight wire AB carries a current of 4 ampere. A proton P travels at 4 into 10 की power 6 meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it and in the direction opposite to the current as shown in the figure. Calculate the force which the magnetic field due to current carrying wire exert on the proton. Also specify its direction. तो बच्चों हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इस वायर से 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन है जो कि नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहे हैं इस प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा और किधर होगा। भाई देखिए, इस प्रोटॉन पे फोर्स क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो समझिए इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। और हमने ये भी पढ़ रखा है अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? EVB, यानी कि QVB वैसे लगता है, बट प्रोटॉन की बात है इसलिए EVB, यानी कि यहाँ पे पहले तो वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। तो देखिए, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके पास r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है जो हमको यूज करना है? वो होता है μ0.2 पाई I/r। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। इसकी वजह से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। अब इसमें ये चार्ज मोशन कर रहा है तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स हम फिर लगाएंगे। F इक्वल टू क्या लगाएंगे बच्चों? QVB है। आपको पता है ना Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? E। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो होता है E। इसलिए Q बराबर E, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा EVB। इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से हमको करना है। बस एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो B है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? वायर की वजह से। यानी कि ये B की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। यानी कि जो फाइनल फार्मूला हमारे पास फोर्स के लिए बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स एक्टिंग एट प्रोटॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगेगा? F इक्वल टू लगेगा EVB, और B की वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे μ0.2 पाई I/r, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ये वायर यहाँ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा EVB, B की वैल्यू μ0.2 पाई I/r। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। E 1.6 10 की पावर -19। देखिए ये E है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद होना चाहिए। ये फंडामेंटल चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये याद कर लीजिए। इंटू V की वैल्यू क्या है भाई? V की वैल्यू वेलोसिटी, हाँ ये दिया है 4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। μ0.2 पाई, μ0.2 पाई की वैल्यू क्या होती है? ये तो एक कांस्टेंट होता है, याद करो। μ0.4 पाई की वैल्यू आपको याद कराई गई होगी, क्या होती है? 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है, याद कर लीजिए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो μ0.2 पाई के लिए क्या होगा? यहाँ 2 बनाओ, 2 इंटू 2, एक 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, यही आ जाएगा, ठीक है। ये μ0.2 पाई की वैल्यू होगी। इंटू I कितना है? करंट है बच्चों 4 एम्पियर अपान R, स्मॉल r, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू ये है 0.2 मीटर। इन सबको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपको दिख रहा है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 20 टाइम्स। अब सोचो सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 यानी कि 40 आया, 40 इंटू 4 160 आया, 160 इंटू 16 किया 256 आया। कितना आया? 256। 160 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे 256 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? सोचो 10 की पावर सारी देख लो, ये -7 ये माइनस का 19 दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 26, उसमें से 6 चला जाएगा,
कितना बचेगा माइनस का 20, यानी कि 10 की पावर माइनस 20। देखो माइनस वाले जुड़ गए, -26 उसमें +6 आया तो -26 और +6 कितना हो गया -20 हो गई, ये पावर आ गई। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाएगा f इक्वल टू, इसको और इधर अगर 2 पॉइंट ले आओ तो ये पावर में 2 प्लस में आ जाएगा, यानी कि बचेगा 2.56 और 2 प्लस आने का मतलब -20 था, +2 आया तो कितना हो गया 10 की पावर -18 न्यूटन, ये आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं बच्चों इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से हमको कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हैं, फिंगर को उधर ओपन करते हैं, राइट हैंड की बात करो, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड, तो फिंगर को उधर ओपन करते हैं जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जो पाम होती है, जो हथेली होती है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, यानी कि इस वायर की वजह से उधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड। ठीक है, बी एज इनवर्ड, अंदर की तरफ हो गई। अब समझो, अब राइट हैंड पाम रूल लगा दो, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हो या राइट हैंड पाम रूल लगा दो, दोनों एक ही बात है। वो बताता था मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन ऑफ चार्ज को थंब की डायरेक्शन रखो, तो मोशन ऑफ चार्ज कहाँ है, नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर हो गई, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई थी, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और थंब को किधर करना है, जिधर मोशन करो, तो ऐसे घुमा दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर हो गई, मोशन ऑफ चार्ज इधर हो गया, फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, इस तरफ का मतलब बाहर, उधर, अवे फ्रॉम द वायर, सो फोर्स विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द वायर, मतलब ना ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा उधर उस तरफ शिफ्ट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स उस तरफ लग रहा है ना, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, समझ गए, ऐसे हो जाए। क्लियर हो रही बात, तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। इसका मतलब वायर कुछ इस तरह से, ये प्रोटॉन ऐसे चला जाएगा, तो प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऑफ प्रोटॉन इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर, इस साइड, बाहर की साइड। इससे पता चला कि फोर्स लगेगा बाहर साइड, तो ये प्रोटॉन इस तरह से मोशन करता हुआ बाहर चला। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।